जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि वमन हुवा महबूबुहु व मरदिय्युल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ यरसलह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मोहतरम हज़रात, गुज़िश्ता इतवार को इसी रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में कुछ मसाइल बयान किए गए थे और उसका कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह इस मरतबा बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता फरमाया। इस महीने में अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो इंसानों को खाने पीने की आम हालात और दिन के वक्त में ममानियत हुआ करती है और इबादतों का अगर मामला आप देखें तो इसमें कुछ आपको इजाफा ही नज़र आएगा। आम तौर पर इंसान दिन में 3 मरतबा खाना खा लिया करता है। जब प्यास लगी, जब प्यास का एहसास हुआ, फ़ौरन जा कर के पानी पी लिया करता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जब शुरू होता है तो मुसलमान इसकी पाबंदी करता है कि जब सुबह सादिक हो गई, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो उसके बाद से लेकर के सूरज जब तक ग़ुरूब ना हो जाए उस वक्त तक उसकी एहतियात का आलम ये होता है कि एक कतरा पानी या एक दाना भी अपने हलक से नीचे उतारना वो गवारा नहीं करता। और आम लोगों का हुक्म भी यही है कि रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की ममानियत है। हाँ, वो अफराद जो मजबूर हैं, लाचार हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, जैसे छोटे बच्चे हों या बूढ़े लोग हों या ऐसी बीमारियां उनको लग चुकी हैं जिसके वजह से वो रोज़ा ना रख सकते हों, तो उनको इजाज़त होगी कि वो रोज़ा ना रखें। लेकिन रोज़ा ना रखने में भी ये है कि ऐसा मामला नहीं है कि वो आलल ऐलान खाते पीते रहें, घूमते फिरते रहें और रोज़ादारों के सामने खाने पीने का मामला करते रहें। हरगिज़ इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। एक तो रोज़ा रखना है और एक रमज़ानुल मुबारक का अदब भी करना है। अगरचे शरीयत मुतहरा इन माज़ूरीन को इजाज़त देती है कि तुम मजबूर हो इसलिए खा पी लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम रास्ते पर खाया जाए, आम मुसलमानों के सामने खाया जाए, आम रोज़ादारों के सामने खाया जाए। बल्कि अगर कोई बिला उज़्र खाता पीता है अलल ऐलान तो बादशाह इस्लाम को ये हक़ है कि उसे कत्ल तक करवा दे। अहकाम इस्लाम इतने ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के मामले में सख्त हैं और ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है रोज़ा रखवाया जाता है, इसका जहाँ बातिनी फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला एक नफ्ल को फ़र्ज़ के बराबर करार देता, बराबर फरमा दिया करता है,
और एक फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया करता है। जहाँ ये फ़ायदा है वहीं पर हमारा अपना ज़ाती फ़ायदा भी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये अहकामात उस अहकमुल हाकिमीन के हैं जो सारी कायनात का पालनहार है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे के सिलसिले में कभी बुरे अहकामात सादिर नहीं किया करते और उसके बारे में बुरा नहीं सोचा करते और बुराई का हुक्म नहीं दे सकते, तो आप सोचो वो रब जिसने सारी कायनात को पैदा किया वो अपने बंदों को कैसे बुराई का हुक्म दे सकता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर के शाम तक खाने पीने से ममानियत कर दी गई, लेकिन जहाँ आखिरत का इसमें फ़ायदा है कि नेकियां ही नेकियां हैं, नेकियां ही नेकियां हैं। क्यों आखिर रोज़ा रखवाया जाता है? कुरान पाक फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी बनने का क्या मतलब? एक आदमी के घर में खाने पीने की जैसे आम दिनों में चीज़ें मुहैया रहा करती हैं, इस महीने में भी रहा करती हैं, लेकिन नहीं खा रहा। क्या खुदा को किसी ने देखा है अपनी जीती जागती आंखों से? यकीनन किसी ने नहीं देखा। अल्लाह का दीदार करना ये आँख से ज़ाहिरी तौर पर ये मुमकिन नहीं। हाँ, ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो सकता है, जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया। रब वो है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मुसलमान रब की कुदरत को महसूस करता है और उसको इस बात का एहसास रहता है कि उसकी आंखें अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब को नहीं देख पा रही हैं, लेकिन रब की कुदरत की जो आंखें हैं वो सारी कायनात को देख रही हैं। घर की तन्हाई में रहा करता है, कोई शय उसको मजबूर करने वाली नहीं होती है। वो अगर घर के अंदर दरवाज़ा बंद कर ले, जितना चाहे पानी पी सकता है, जितना चाहे खाना खा सकता है, नहीं पीता नहीं खाता, तो इसलिए कि मौला तूने हुक्म दिया है तेरी रजा के मुताबिक मुझे जिंदगी इस कायनात में गुजारनी है। यही मोमिन का मंशा हुआ करता है। एक मोमिन का मंशा हुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला के मर्जी के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, सुमु तसहु। आज आम तौर पे लोग बीमारी का बहाना लेकर के रोजा नहीं रखा करते। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सुमु तसहु, रोजा रखोगे सेहतयाब रहोगे। ये रोजा तुम्हारी बीमारी के बढ़ाने का सबब नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीमारी के घटाने बल्कि खत्म करने का ये सबब हुआ करता है। आम तौर पर इंसान इन हिकमतों को नहीं समझ पाया करता। अभी जदीद तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इंसान जब भूखा रहा करता है तो उसके अंदर कैंसर के जो मादे हुआ करते हैं वो 80 से 90% ख़त्म हो जाया करते हैं। 80 से बर्तन में अगर पानी रखा बदबू आने लगे और बर्तन में से अगर बदबू का एहसास हो तो घर की औरतें भी क्या करती हैं, उसे अच्छी तरह से साफ करके धूप में रख दिया करती हैं। उस बर्तन को खाली कर दिया जाता है। धूप की जब तपिश उसको जलाया करती है तो गर्माहट की वजह से जो जरासीम नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो ख़त्म हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। ये पेट ऐसा ज़र्फ है, ये ऐसा बर्तन है जिसमें इंसान हमेशा भरते रहता है। उसके भरने की वजह से ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें ज़हमत में डालने के लिए नहीं बल्कि रहमत में रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फरमाया। और तहकीक के मुताबिक ये है कि इंसान का जिस्म, जब इंसान का पेट जब खाली होता है तो उसके वो मादे जो जहरीले होते हैं वही एक दूसरे को खाने लगते हैं। जब उनको खाने को कुछ नहीं मिला करता तो वही एक दूसरे को खाने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को खा करके वो खत्म कर देते हैं या फिर 90% कम कर दिया करते हैं। 90% कम कर दिया करते हैं। जदीद डॉक्टरों की अतिब्बा की तहकीक ये है कि इस अमल को अगर 20 से 30 दिन तक दोहराया जाए
तो जिसमें जो कैंसर का असर होता है वो भी खत्म हो जाता है। और आने टाई पर बैठ करके मस्जिद नबवी शरीफ में ऐलान फरमा दिया था, सूमो तसहो, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। तो दीनी फायदा भी है। दीनी फायदा बेईमाना कि इसके अंदर तकवा पैदा होता है, रब की खशियत हुआ करती है। एक इंसान भूखा रहता है तो भूखों की जो तकलीफ़ हुआ करती है उसका अमली तौर पर उसे एहसास हुआ करता है। और फिर ये कि इन अय्याम में ज़ायद इबादतों को भी करवाया जाता है। आम दिनों में आप 20 रकात तरावी नहीं पढ़ा करते, आम दिनों में आप कुरान करीम नमाज़ों में नहीं पढ़ा करते। आम तौर पर भाई जो फ़र्ज़ नमाज़ें उसमें तो पढ़ी जाती हैं, आप जो सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन तरावी वगैरह का आम दिनों में एहतमाम नहीं होता। एक तो तरावी का एहतमाम, फिर यह कि सूरह तरावी के साथ साथ बहुत सारे मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर मुकम्मल कुरान करीम ख़त्म किया जाता है। कुरान करीम एक मरतबा ख़त्म करना है सुन्नत मुबारक भी है। तो एक पूरा कुरान यानी 6666 आयतों को बाकायदा पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। और कई कई मकामात तो ऐसे हैं जहाँ पर कई कई कुरान करीम ख़त्म कराए जाते हैं। एक तो दिन में भूखा रखवाया गया, फिर रात में इजाफ़ी इबादत को करवाया गया। तो मोहतरम एक कायदा हमेशा याद रखना कि जो अरबी का एक जुमला है, मन तलबल उला सहरल लयाली, जो बुलंदी चाहता है उसे रात भर जगना पड़ेगा, उसे मेहनत करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि जो जितने बुलंद मनसब पर हुआ करता है मेहनत उतनी ही ज़्यादा किया करता है। उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने आला मकाम अता फरमाया है, इसी वजह से इस पर ये इजाफ़ी इबादतों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इजाफ़ी इबादतें भी करना है। जब आला मकाम दिया जाता है तो आला काम भी तो लिए जाते हैं। हाँ, आदमी अच्छी इमारत में रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो मेहनत भी तो करता है, तिजारत भी तो अच्छी करता है। अच्छी गाड़ी में घूमता है तो इसका मतलब ये है कि वो मेहनत कर रहा है, तभी तो जाकर ये सारी चीज़ें उसके पास इकट्ठा हो रही हैं। तो बताना ये मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर एतबार से मुत्तकी बनना है, ज़बान से गाली गलोच नहीं करना। एक बात हमेशा जहन में रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़बान को गाली गलोच करने के लिए नहीं दिया, बल्कि कुरान पाक पढ़ने के लिए अता फरमाया है। इस ज़बान से जितना आप कुरान पाक पढ़ लें, ये रब का एहसान माने कि अल्लाह ने ज़बान भी अता फरमाई और कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ भी अता फरमा दी है। ये रमज़ानुल मुबारक का तीसरा आशरा शुरू हो चुका है। पहला आशरा रहमत है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत है, तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी का है। ये तो वो आशरा है कि अल्लाह की बारगाह में पहुँच करके बंदे को गिड़गिड़ाना चाहिए और उसकी रहमत को तो पकड़ लेना चाहिए कि मौला जब तक तू बख्शेगा नहीं उस वक्त तक तेरा बंदा ये तेरा दर छोड़ेगा नहीं। इसी अशरे में एतकाफ़ सुन्नत का भी हुक्म है। एतकाफ़ सुन्नत क्या है? आज लोग मसला पूछते हैं कि क्या हज़रत जिस तरह से घर बैठे हम घर का काम कर लिया करते हैं, एतकाफ़ में भी क्या हम अपना कंप्यूटर वगैरह ले कर के जाएँ, काम कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? मोहतरम, एतकाफ़ तो कहते ही हैं कि दुनियादारी से दूर हो करके अल्लाह की इबादतों में मशगूल हो जाए। अब वहाँ पर भी दुनियादारी को लेकर के जाएगा तो इबादत कहाँ हो पाएगी? फिर दुनिया में और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में फ़र्क क्या रहेगा? वहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि मोबाइल भी लेकर के ना जाए, लेकर के जाए तो स्विच ऑफ रखे, बंद रखे। अगर बहुत ज़्यादा कोई शिद्दत पेश आ जाए, बीमार पड़ गया, कोई देखने वाला नहीं है, जैसे कि आज के लॉकडाउन के ज़माने में इस तरह की सूरतें हो सकती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा लोग एतकाफ़ करते थे, 5 वक्त नमाज़ों में आते भी थे तो किसी से पैगाम पहुँचाने की गुंजाइश रहा करती थी। लेकिन आज के ज़माने में आम तौर पर ये होता है कि मस्जिद के खुद्दाम मुअज़्ज़िनीन वगैरह वही नमाज़ पढ़ लिया करते हैं, बाहर से लोगों का आना जाना कम है और उसमें भी एतकाफ़ करने वालों की तादाद 1 या 2 है तो वो अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा इजाज़त देती है कि एक मोबाइल रखे। मोबाइल रखने का ये मतलब नहीं है कि मोबाइल में खेले, अरे उसी खेल को तो छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में गया, उसी खेल को लेकर के जाएगा तो फिर वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है? एतकाफ़ का मतलब ये हुआ करता है कि आदमी दुनियादारी को छोड़ दे
सबसे अलग थलग हो जाए, बीवी बच्चों से अलग हो जाए, सारे मामलात से अलग हो जाए, अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए और बस एक ही धुन हो कि मैं हूँ और मेरा रब है, मैं उसको सुना रहा हूँ, वो सुन रहा है, मैं इबादत कर रहा हूँ, और दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी इबादतों को कबूल भी फरमाता रहे। ये मतलब हुआ करता है। लिहाजा आज ये तो हुक्म दिया जा सकता है कि मोबाइल को लेके जाए, लेकिन उसे हमेशा ऑन ना रखे, बल्कि अगर कोई शदीद ज़रूरत हो, बीमार पड़ गया, दवाई नहीं है उसके पास, कहते हैं इन हालात में फ़ोन करके मंगाने की इजाज़त होगी। अगर लायक बर्दाश्त बुखार नहीं है, ऐसे हालत में डॉक्टर को बुला करके इंजेक्शन लेने की उसे इजाज़त होगी। कोई ऐसा सामान जो ज़रूरत का सामान हो उसके पास नहीं है, तो ऐसे मौके पर वो बोल सकता है। कोई ऐसी हाजत पेश आ गई जो दूसरों के सामने नहीं पेश कर सकता, तो वो अपने घर वालों को इत्तला दे सकता है, तो इन चीज़ों की इजाज़त होगी। लेकिन मोबाइल में खेलने, गेम वगैरह खेलने और दूसरी चीज़ों को डाउनलोड करने और बाकायदा लैपटॉप और दूसरी चीज़ों को रख करके वहाँ पे जैसे वर्किंग फ्रॉम होम हुआ करता है कि घर से काम करो, तो ये अल्लाह का घर है, ये आपका घर नहीं है। आपके घर में आपके इख्तियारात चला करते हैं, अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा, बंदों के इख्तियारात नहीं चलेंगे। लिहाजा वहाँ पर किसी की इजाज़त नहीं होगी, बस वहाँ पर बंदा जाए तो अल्लाह की इबादतों में मशगूल रहे, दिन रात तिलावत कुरान करीम करता रहे, नमाज़ों की पाबंदी करे, जमाअत के साथ पढ़े और इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, दरूद पाक पढ़े। बल्कि 10 अय्याम 10 दिन हुआ करते हैं, तो इसमें कोशिश करे कि ज़िंदगी के ज़रूरी मसाइल को भी सीख ले। इससे बेहतर इत्तिकाफ़ का क्या हक़ होगा, और इससे बेहतर इत्तिकाफ़ क्या होगा कि आदमी ज़िंदगी के आम तौर पे लोगों को जनाजे की दुआ नहीं याद रहा करती। आम तौर पे कुरान पाक लोग इंसान सही तौर पे नहीं पढ़ पाया करते, उसको सही से पढ़ना सीखे, वहाँ से बेहतर वक्त उसको कहाँ मिलेगा। वो ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली दुआएं जो कसरत से इस्तेमाल, लोगों को दुआएं कुनूत नहीं याद हुआ करती है, लोगों को नमाज जनाजा की दुआएं नहीं याद रखे हुआ करती हैं। लोग सहूलतें ढूंढते कि हज़रत अगर नहीं हुआ तो क्या करें, 3 बार सुबहान अल्लाह कहने से भी तो हो जा रहा है। भाई वो तो उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं, लाचार हैं, नहीं याद कर सकते, बूढ़े हो चुके हैं, ज़बानी में नहीं इस तरफ तवज्जो हो सके, तो उनके लिए इजाज़त है। लेकिन तुम तो अभी जवान हो, अभी इन तमाम चीज़ों की इजाज़त है, अभी इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश है। लिहाजा इन चीज़ों को याद करें। दूसरों की नमाज जनाजा सही पढ़ोगे तो तुम्हारी भी नमाज जनाजा सही पढ़ी जाएगी, और एहसास उस वक्त होगा जब आखिरी सफ़र होगा और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी, उस वक्त जा कर के एहसास होगा। अल्लाह हमको इसके करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर आशरा चल रहा है, लोग एतकाफ़ भी किया करते हैं, और इसी आशरे में शब क़दर भी है। आम तौर पर उम्मत मुस्लिमा में 27 को जो है वो मनाया जाता है। अहादीस मुबारका में इसकी जो वजाहत आई है वो यही आई है कि सरकार तो निकले थे बताने के लिए कि कौन से दिन है, सरकार तो निकले थे बताने के लिए, लेकिन 2 मुसलमानों को लड़ते हुए पाया तो आपने फरमाया कि हुक्म उठा लिया गया। गुनाह ज़्यादा हो तो इबादत भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। भाई बीमारी ज़्यादा होती है तो ट्रीटमेंट भी तो ज़्यादा हुआ करता है। जितना गहरा मर्ज़ होगा अय्याम उतने ज़्यादा लगेंगे, तो गुनाह जितने ज़्यादा होंगे इबादतों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सरकार बाहर तशरीफ़ लाए, देखा 2 आदमी लड़ रहे हैं, उस वक्त बताने के लिए आए थे कि कौन से रात को शब क़दर है, आपने नहीं बताया, और फिर इरशाद फरमाया कि क़द रुफ़िया, ये हुक्म उठा लिया गया। अब जो है हर ताक रात में तलाश करो, बता देता तो 1 रात जगते, नहीं बताया तो कम से कम उसी की तलाश में 5 रात तो जगोगे। ये रहमत है कि नहीं है? लोगों ने समझा कि ये जहमत है, बता देते तो कितना अच्छा होता। मैं तो समझता हूँ कि ना बताया तो ज़्यादा अच्छा हुआ, ना बताया तो ज़्यादा अच्छा हुआ। बता देते तो उसी एक शहर वालों को तो ख़ास तौर से, शहर वालों को तो ख़ास तौर से, जो दुनियादारी से दूर रहा करते हैं वो तो फिर भी थोड़ा मस्जिदों में रहा करते हैं। देखते हैं मस्जिदों में 2 तरह के लोग ज़्यादा रहते हैं, एक मजबूर और एक बूढ़े। जवान को फुर्सत नहीं है, जवान को बहुत कम फुर्सत है। कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, ये जवानी की इबादत ही सबसे बेहतर इबादत मानी गई है। हाँ, इमाम आज़म तो
एक एक ख़त्म कर लिया करते थे एक एक रात में। आज अगर हाफिज़ ने 1 से सवा पारा पढ़ लिया, 1.5 पारा पढ़ लिया, 2 पारा पढ़ लिया, तो पीछे के मुक्तदी बोलने लगते हैं क्या बात है हाफिज़ साहब, आज बहुत अपने ही जिद में आ गए, अपने ही धुन में आ गए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान पाक सुना रहा है तो ये तो अल्लाह का एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह तेरा करम है कि तू अपना कलाम हमें सुना रहा है, सुनने की तौफीक भी अता फरमा रहा है। तो अर्ज़ कर रहा था कि शब कदर आएगी, तो कहते हैं सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ताक रातों में तलाश करो। 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, फिर उसके बाद 29 है, हर रात में तलाश करो। अरे किसी में तो होगी, किसी में तो होगी। अब किसी में तो होगी, एक को तलाश करने के लिए जहाँ पहले 1 रात जग रहे थे अब 5 रात जगोगे, 5 रात जगोगे तो 5 रात इबादतों का भी सवाब मिलेगा, 5 रात इबादतों का भी सवाब। पहले 1 रात के सवाब मिलता, अब 5 रात का। तो पहले का हुक्म ज़्यादा बेहतर था या बाद का हुक्म ज़्यादा बेहतर है? जाहिर सी बात है कि बाद का हुक्म ज़्यादा बेहतर है। इस्लाम के अहकामात में कुछ नासिख व मनसूख हुआ करते हैं। पहले वो हुक्म हुआ एक वक्त तक के लिए, फिर उस हुक्म को उठा लिया गया, उस हुक्म को उठा लिया गया। तो फरमाते हैं कि जो दूसरा हुक्म आता है वो पहले वाले हुक्म से ज़्यादा बेहतर हुआ करता है, पहले वाले हुक्म से ज़्यादा बेहतर हुआ करता है। तो ये आखिर आशरा चल रहा है, इसमें एतकाब भी करना है। अब मसला ये है कि बाज़ लोग बोलते हैं कि एतकाफ़ मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं है, तो क्या हम घरों में एतकाफ़ कर सकते हैं? देखिए, आप एक मसला अपने जहन में रखें कि एतकाफ़ मर्दों के लिए घर में नहीं हो सकता। एतकाफ़ के लिए मस्जिद का होना भी शर्त है, वो भी जहाँ पर जमाअत के साथ नमाज होती हो। और दूसरा एतकाफ़ में ये भी है कि रोज़ादार भी हो, तो आदमी घर में रोज़ा तो रख सकता है, लेकिन मस्जिद कहाँ से लाएगा, मस्जिद कहाँ से लाएगा? तो सुन्नत एतकाफ़ कोई भी इंसान घर में नहीं कर सकता। हाँ, औरतों के लिए इजाज़त होती है क्योंकि उनको मस्जिद में जाना ही नहीं है, उनके लिए तो घर का एक हिस्सा जो मखसूस होता है वही मस्जिद के हुक्म में हुआ करता है। तो वो एक मखसूस हिस्से में घर के अंदर वो एतकाफ़ करना चाहें तो बिलाशुबा कर सकती हैं। आज के ज़माने में लोग बोलते हैं कि एतकाफ़ हमारा छूट रहा है, नहीं तो भाई मजबूरी में छुड़वाया गया है तब तो छूट रहा है, आप अपने तौर पे तो नहीं छोड़ रहे, जानबूझ करके तो नहीं छोड़ रहे। तो फरमाते हैं कि अपने तौर पर इंसान ना छोड़े। हाँ, अगर कोई इस तरह की मजबूरी आ जाए, परेशानी आ जाए, दुश्वारी आ जाए तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हमें रब के करम से उम्मीद है कि जब हालात इस तरह के नहीं हैं और हमारी नीयत अच्छी है तो इंशाअल्लाह वो सवाब ज़रूर अता फ़रमाएगा। बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। तो नीयत अच्छी तो इंशाअल्लाह उस पर सवाब भी मुरतब होगा, सवाब भी मिलेगा। तो इस आखिर आशरे में ख़ास तौर से मैं तो ये कहूँगा कि आप ताक रातों का भी इंतज़ार ना करें, हर रात में इबादत करें। क्या ज़रूरी है कि हर ताक रात हमें मिले? कोई ज़रूरी है कि हमारी सांसें हर ताक रात तक चलती रहें? तो जितना वक्त मिल जा रहा है इसी को गनीमत जाने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। इस आशरे में तो कसरत से इस्तिग़फ़ार ही करना चाहिए। ये जहन्नम से आज़ादी का आशरा है। अल्लाह तबारक व तआला इस आशरे में अपने रहमत के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक ऐसे लोग जिनका नाम जहन्नमियों में लिखा जा चुका है उन्हें लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में आज़ाद फरमा दिया करता है। दुआ ये करनी चाहिए कि मौला तबारक व तआला अपने करम से हमें भी उन्हीं में शामिल फरमा दे। आज जो आज़ादी मनाई जाती है ना, फ्रीडम होना, आज़ादी चाहिए आपको। मोहतरम मोमिन के लिए सबसे बड़ी आज़ादी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है कि बंदे को जीते जी अगर बशारत मिल जाए कि तेरा ठिकाना जन्नत है, तो जहन्नम से आज़ाद है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बशारत तो हो ही नहीं सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जीते जी बशारत दी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ज़िंदगी भर हम अगर किसी पर रश्क करते रहे तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर रश्क करते रहे, फ़ख्र करते रहे।
कहा क्यों, आप भी तो उम्मुल मोमिनीन है, सरकार ने सबसे ज़्यादा चाहा। कहा हाँ, लेकिन उनका मकाम बहुत आला है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम बहुत आला। अर्ज़ किया गया क्यों, तो आपने इरशाद फरमाया सरकार ने जीते जी उनको जन्नत की बशारत अता फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि खदीजा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जन्नत में मोतियों का महल तैयार फरमा दिया है। हकीकत में आज़ादी ये आज़ादी है। दुनिया में कोई कितना भी आज़ाद हो जाए उसको सुकून नहीं मैसर आ सकता, लेकिन एक मर्तबा जन्नत की ज़मानत मिल जाए, जहन्नम की आज़ादी मिल जाए, तो दुनिया की भी ज़मानत है और आखिरत की भी ज़मानत है। यानी इस बात की ज़मानत है कि तुम्हारा इंतकाल जो होगा वो ईमान पर होगा, तुम्हारा जो इंतकाल होगा वो ईमान पर होगा, और उसके साथ साथ तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि तुम तो जहन्नम से आज़ाद कर दिए गए हो और तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। इससे बड़ी आज़ादी इंसान के लिए और क्या हो सकती है। आज इंसान आज़ादी ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। उसको आज़ादी ढूंढने के लिए दुनिया और माल कमाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में आने की ज़रूरत है। अल्लाह की बारगाह में आने की, अल्लाह ने सबको ज़िंदगी अता फरमाई है, अल्लाह ने सबको ज़िंदगी अता फरमाई है, लेकिन अपनी बारगाह में आने की सबको तौफीक नहीं अता फरमाता। हाँ, शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफ अल अक़सा फरमाते कि माल का होना अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और देने का जज्बा होना उससे बड़ी रहमत है। इसी तरह से अल्लाह का जिसमें क़ुव्वत अता फरमाना ये बहुत बड़ी रहमत है, और अपनी बारगाह में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा देना ये उससे बड़ी रहमत है, ये उससे बड़ी रहमत है। तो ये आखिर अशरा चल रहा है, शब क़दर भी आएगी, मस्जिदों में एहतमाम हो ठीक है, नहीं हो तो हम किसी इमारत के मोहताज नहीं हैं। इंशाअल्लाह मुसलमान जहाँ पर सजदा करेगा, इखलास से करेगा तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसे कबूल फरमाएगा। इसलिए एहतमाम करें, ख़ुद भी जगें, अपने साथ बच्चों को भी जगाएं, ख़ुद भी तस्बीह पढ़ें, ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार करें, अपने साथ साथ अपनी औलाद। इससे बेहतर मौका हो क्या हो सकता है घरों को सुधारने का। हमने उस ज़माने में देखा जब मस्जिदें खुली रहा करती थीं तो नौजवानों का हाल ये था कि घर से बोल कर निकलते थे कि हम मस्जिद जा रहे हैं और रात भर इबादत करेंगे, और मामला ये होता था कि वो मस्जिद जाते थे और पूरी तरह से तरावीह भी नहीं पढ़ते थे। एक दो रकात में शरीक हो गए, उसके बाद बाहर निकल के चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठट्टा हो रहा है, और आखिरी में आकर के शरीक हो गए। और कितने तो इतने बदमाश कि रात भर शहरों में गाड़ी दौड़ाते रहे, सुबह के वक्त आए, माँ बाप ने समझा कि बच्चा इबादत करके आ रहा है, हालांकि वो इबादत नहीं बल्कि गुनाहों में डूब करके आ रहा है, वो गुनाहों में डूब करके वक्त को ज़ाया किया, ताक़रातों को ज़ाया किया। अल्लाह ने जो उसे मौका अता फरमाया था उसको बिल्कुल बर्बाद कर डाला। ना सिर्फ ये कि उस मौके को बर्बाद किया बल्कि पैसों को भी बर्बाद किया और फिर पेट्रोल भी बर्बाद किया। अल्लाह की दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल किया उसने। तो मैं समझता हूँ ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने घर में रहने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने घर में रहने की तौफीक अता फरमाई। बैठाओ अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई आएगा जिस दिन वो रात को कोई दुआ पढ़ करके सोएगा, सुबह उठेगा तो बिल्कुल जज्बा पैदा हो जाएगा इबादत। नहीं, अपने साथ इबादत का आदी बनाओ, उन्हें अपने साथ इबादतों का आदी बनाओ। इबादत का आदी इंसान को बनाया जाता है। कहते हैं बचपने में इबादत दिखावा होती है, नहीं जाऊंगा मस्जिद तो बाप मारेगा, बेटा डर के मारे जाता है। बचपने में वो दिखावा होता है, लेकिन जवानी में वही आदत बन जाया करती है और बुढ़ापे में वही इबादत बन जाया करती है। जब आदत पड़ गई तो अब जो सजदा होता है वो हकीकी सजदा होता है। हज़रत गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान की वालदा से किसी ने पूछा कि आप मुसल्ले के नीचे शकर रख देती हैं, बेटा उसके लिए ही तो जाता है, उसी के लिए तो नमाज़ पढ़ता है, हमेशा नमाज़ पढ़ता है, मुसल्ला उठाता है, उसको शकर मिलती है, खा लेता है, तो वो जो पढ़ रहा है नमाज वो शकर के लिए पढ़ रहा है। आपकी वालदा के चेहरे में मुस्कुराहट तारी हुई, इरशाद फरमाया हाँ आज शकर के लिए पढ़ रहा है, कल शकर वाले के लिए पढ़ेगा। आज शकर के लिए पढ़ रहा है, अगर यही इबादत पड़ गई, आदत उसकी पड़ गई और लज्जत सजदा अल्लाह ने अता फरमा दी, तो आज शकर के लिए पढ़ रहा है, कल शकर वाले के लिए यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़ेगा। और यही हुआ। तो आदत डलवाई जाती है,
आदत जो है वो डलवाई जाती है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, कुरान करीम ने फरमाया सजदा करने वालों के साथ हो। क्यों आखिर उनके साथ हो? क्यों आखिर कुरान करीम ने कहा कि सजदा करने वालों, तुम सजदा करते रहो भाई, काफ़ी है इतना नहीं, सजदा करने वालों के साथ रहोगे तो उनका इखलास, जैसे अल्लाह ने उनको इखलास अता फरमाया वैसे तुम्हें भी इखलास अता फरमाएगा। आदतें बनाने से बना करती हैं, नहीं बनाने से नहीं बना करती हैं। और आप इसे इंतज़ार में ना रहें कि कोई दुआ ऐसी मिल जाएगी आपको कि रात को पढ़ करके सोएंगे, सुबह उठेंगे तो बिल्कुल वली पैदा हो जाएंगे। नहीं, इबादत करने से इबादत हुआ करती है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। तो ये मामला रहा कि ये आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा करना है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, अपने लिए माफ़ी मांगना है, अपने वालिदैन के लिए, गुज़र चुके हों तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है, नहीं गुज़रे हों तो उनकी सेहत के लिए दुआ करनी है। इसी तरह से ये पूरा रमज़ानुल मुबारक हमें गुजारना है। अब एक अहम मसला, पूरे हिंदुस्तान ही में क्या, अब तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ। आज के ज़माने में लोगों को इबादतों की फ़िक्र नहीं है, ईद की नमाज की ज़रूर फ़िक्र है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ें, किसके साथ पढ़ें, कब पढ़ें, ये सारी चीज़ें हैं। भाई असल तो ये इबादतें ही हैं। ईद तो उसकी एक जज़ा है। सरकार ने फरमाया ना कि मतलब ईद के दिन क्या होता है भाई, ईद उन लोगों के लिए ईद है जिन्होंने कामिल तौर पे रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, कुरान करीम पढ़ाया, सुनाया, अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत पे दिया। तो ये तो ईद उन लोगों के लिए हुई ना, ये इनाम हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन होता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हर गली के नुक्कड़, हर चौराहे, हर मोड़ पर मुकर्रर फरमाता है। जो फरिश्ते ऐलान करते हैं कि तुम्हें बशारत हो, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया, यही ईद है। गुनाह बख्श दिए जाएं, यही सबसे बड़ी ईद हुआ करती है। वरना अगर गुनाह ना बख्शे गए तो फिर वो ईद कैसे? कहते हैं कि अगर मरीज़ मर्ज़ में मुब्तला हो जाए और उसका मर्ज़ ठीक ना हो तो उसकी दो ही सूरतें होती हैं, या तो मरीज़ टाइम पर दवा नहीं खा रहा, या फिर तबीब में कोई कमी थी कि उसने दवा ठीक से ना दी। यही दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो डॉक्टर में कमी है या मरीज़ के दवा खाने में कमी है। यही दो सूरतें हो सकती हैं, तीसरी सूरत नहीं है। अब आप सोच करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। तबीब हाज़िक़ वो है, तबीब है, खालिक है, सब कुछ वो है। अब ये बात रही कि अब ईद आने के बावजूद भी हमारे गुनाहों को ना बख्शा जाए तो दो ही बात होगी, या तो उसके देने में कमी है या हमारे लेने में कमी है। और वो मालिक कायनात है, सुबहान अल्लज़ी असरा, वो हर ऐब से पाक है, उसके देने में कमी हो नहीं सकती। तो बात साफ है, हमारे करने में कमी थी, हमारे करने में कमी है। लिहाजा इस बात को नज़र में रख लें कि ईद जो है वो रमज़ानुल मुबारक का तोहफ़ा है। तो तोहफ़ा उसको दिया जाता है जो कामयाब हुआ करता है, मुबारकबादी उसको दी जाती है जो कामयाब हुआ करता है, और जो कामयाब ना हो मुबारकबादियाँ उसे नहीं दी जाती हैं। लिहाजा ईद तो फरमाते हैं कि ईद की तरह मनाएं। वाकई आपने इतने रोज़े अच्छे से रखे हैं, तरावियों का अहतमाम किया है, कोई गुनाह नहीं किया, अपने आप को पूरे तौर पर ईद मनाने का हक़ है। और आज के ज़माने में जबकि पूरी दुनिया बंद है, मैं समझता हूँ तूफ़ान नूह के बाद इतना बड़े पैमाने पर अज़ाब पहली बार आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी बहुत सारे अज़ाब आते रहे, है ना। फ़ख़सफ़ना अलैहिल अर्ज़, कुरान करीम ने कहा
वमिन, और कुरान करीम ने यह भी कहा वमिन हम मन अगरकना, हमने बाज़ को गर्क कर दिया, बाज़ को ज़मीन में धंसा दिया, बाज़ को हमने मिटा दिया। क्या क्या नहीं अल्लाह के अज़ाब नाजिल हुए, लेकिन दुनिया के एक मखसूस हिस्से में थे। कौम आद, कौम समूद हैं, असहाब मदियन, ये वो लोग थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बस्तियों को बर्बाद फरमा दिया, लेकिन वो बस्तियाँ दुनिया के एक हिस्से में थीं, दुनिया के एक हिस्से में मौजूद थे। अब आप गौर करके देखें, तूफ़ान नूही में तो पूरी दुनिया बंद की गई थी, अब उसके बाद पूरे तौर पर पूरी दुनिया कभी बंद नहीं हुई, हाँ ये अब बंद हुई है। तो आप इसकी नज़ाकत का अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा अजाब है। कहते कोरोना कोरोना, पूरी दुनिया रो रही है इस कोरोना। इतना छोटा वायरस है कि 10,000 गुना अगर माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा जाए तब हमारी निगाहें देख पाएंगी। सुई के नाके पर 10,000 कोरोना आराम से तशरीफ रख सकते हैं, बैठ सकता है। इतना छोटा, आप सोच करके देखें, अल्लाह ने इतनी छोटी चीज़ में वो कुव्वत पैदा फरमाई है कि सारी दुनिया कांप रही है, बंद हो चुकी है। तो जब उसकी कुव्वत का ये आलम है कि इतनी छोटी सी चीज़ को इतनी कुव्वत अता फरमा सकता है, तो अभी बड़ी बड़ी चीज़ें तो बाकी हैं। अभी पानी बाकी है, बारिश बाकी है, ज़मीन के नीचे बहने वाला लावा बाकी है, अभी ज़मीन का फट जाना, ज़लज़ले का आ जाना, ये सब बाकी है। मेरा रब चाहे तो जहाँ आसमान से वो बारिश को पानी की शक्ल में नाजिल फरमाता है, आग को भी बारिश की शक्ल में नाजिल फरमा सकता है। तो अभी तो बड़ी बड़ी चीज़ें बाकी है। ये तो अभी सैंपल है, ये तो दिखाया जा रहा है कि तुम गुनाहों में पड़े हो, तुम किस भंवर और किस भरम में ज़िंदगी गुजार रहे हो। भूल गए कि बनाने वाला कौन था, भूल गए कि तुम्हें ज़िंदगी देने वाला कौन है। ये भूलने का वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के ज़रिए से एहसास दिलाया करता है कि आखिर में तुम्हें लौट करके मेरे ही पास आना है। एक मुर्दे को, एक जनाजे को आपने देखा, बरजस्ता ज़बान से निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी गौर करके देखा आपने कि इसका क्या मतलब होता है? मौला तूने ही तो पैदा किया, तेरी तरफ पलट करके जाना है। तो भाई पलट करके जब तेरी तरफ जाना है तो ज़िंदगी में भूल कैसे गए? जब पलट करके उसी की तरफ जाना है तो भूल कैसे गए? वही रब है जो आसमान से बारिश को नाजिल फरमाता है, वही रब है जो ज़मीन से गल्ला उगा करके हमें दिया करता है। और वो रब न आसमान का मोहताज है न ज़मीन का मोहताज है। बनी इसराइल को खिलाने पिलाने पर आया तो उसने मन और सलवा नाजिल करके दिखाया कि हम चाहें तो आसमान से बारिश को भी नाजिल फरमा सकते हैं, और हम चाहें तो उसी आसमान से खाने का इंतज़ाम भी फरमा सकते हैं। हम चाहें तो उसी आसमान से खाने का इंतज़ाम भी फरमा सकते हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखना होगा। और रही बात ईद की, एक सवाल भी आया है कि घरों में ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। घरों में ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती, साफ लफ्ज़ों में बता देता हूँ। ईद के लिए वही शराइत हैं जो जुमा के लिए शराइत हैं। तो जब जुमा के लिए इजाज़त नहीं मिल रही तो ईद के लिए क्या इजाज़त मिलेगी? हाँ, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इजाज़त मिल जाए। ये तो दुनिया का धोखा है। अरे भाई, जब शराब खाने खोले जा सकते हैं, शराब की दुकानें खोली जा सकती है, तो इबादत गाहें क्यों नहीं खोली जा सकती? सरकार ने फरमाया अद्दुनिया ज़ीफ़ा, दुनिया धोखा है। दुनिया को समझने में बहुत वक्त लगेगा अभी। हाँ, तो बहरहाल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इबादतों की इजाज़त मिल जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं मिलती है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं मिलती है तब भी नाशुक्री नहीं कि हम कहाँ पढ़ेंगे, उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें ज़िंदा रखा है और इबादतों की तौफ़ीक़ अता फरमा रहा है। ऐसे मौके पर अगर ईद की नमाज़ किसी को मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात, और अगर किसी को ईद की नमाज़ नहीं मिलती है तो उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और ईद की नमाज़ की क़ज़ा भी नहीं है। आदमी करे क्या? फरमाते हैं कि 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़ ले, 2-2 रकात नफिल नमाज है ना, ये 4 रकात पढ़ ले, यही उसके लिए काफ़ी है। रही बात ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो सवाब कहाँ गया? तो फरमाते हैं कि हमने पढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पढ़ने दिया नहीं गया। हम तो पढ़ने के लिए तैयारी हैं, हमको पढ़ने दिया नहीं गया,
लिहाजा रब के करम से उम्मीद है कि वो उसका भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अगर घरों में पढ़ने की नौबत आ जाए तो ईद की नमाज़ हमें नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें चाश वगैरह की नमाज का एहतमाम कर लेना है। और उसका भी वक्त वही है जो ईद का वक्त है कि जब सूरज निकल जाए, इसका मकरू वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं कि ईद का वक्त शुरू हो जाया करता है, वैसे ही इसी चाश का वक्त भी उसी वक्त शुरू हो जाता है। ज़वाल से पहले पहले इसको पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि ईद की नमाज का हुक्म है वही हुक्म इसका भी है। घरों में ईद का एहतमाम नहीं किया जा सकता। अगर कोई इसकी तालीम दे रहा है कि घरों में एहतमाम कर ले, घरों के लोगों को, हमने बहुत सारे इस तरह के ऐलानात वगैरह भी सुने। हाँ, मतलब हमने इस तरह के ऐलानात कई एक सुने जिसमें लोग कह रहे हैं कि हदीस शरीफ से साबित है कि सहाबा ने पढ़ी, इन्होंने पढ़ी, भाई उन्होंने पढ़ी है, लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ी है कि उन्होंने नफिल नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने नफिल नमाज़ पढ़ी है। जिनको ईद की नमाज ना मिल सकी, अब ऐसा हुक्म थोड़ा ही ना कि घरों में एक इमाम को बुला करके खड़ा कर दो उसे और खुतबा पढ़वाओ और 2 रकात नमाज, नहीं, ऐसा हुक्म नहीं है। नहीं पढ़ सके तो ईद की तो कज़ा भी नहीं है, करे क्या? कहते कि 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ ले, 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़ ले, यही उसके लिए काफ़ी है। तो हमें भी उसी पर अमल करना है। ईद के लिए अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और इसका सबसे बड़ा मंशा ये है कि हमें जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाए, हमारे गुनाहों को बख्श दिया जाए। उसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी है, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाए। अब चंद सवालात हैं, वो भी समाअत फरमा लें। लिखते हैं कि अगर पाँव के पंजे में चोट लगी हो और आधा से कम पैर में पट्टी बंधी है और बाकी खुला है, अब वज़ू में उसने खुला पर धोया और पट्टी पर मसा किया, अब अगर पट्टी खोलेगा तो वज़ू बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? उसने जो अमल किया वो तो सही किया। ज़ख़म ऐसा है कि पट्टी खोलना मुमकिन नहीं है, ज़ख़म बढ़ जाएगा। तो फरमाते हैं कि ऐसे में हुक्म यही है कि जहाँ पर पट्टी बंधी हुई है उसके ऊपर मसा कर ले, और जहाँ पट्टी नहीं बंधी हुई है वहाँ पर धो ले। तो उसने वैसे ही किया। सवाल में यही सूरत मज़कूर है। अब अगर बाद में पट्टी खोलेगा तो उसका वज़ू रहेगा या जाता रहेगा? तो जवाब ये है कि उसका वज़ू बाकी रहेगा, उसका वज़ू नहीं जाएगा। उसका वज़ू बाकी रहेगा, उसका वज़ू नहीं जाएगा। उसी पहले वज़ू से कुरान करीम की तिलावत करना चाहे कर सकता है, नमाज अदा करना चाहे कर सकता है, कुरान पाक को छूना चाहे छू सकता है, देख करके पढ़ना चाहे देख सकता है, उंगली रख करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। माहसल जवाब का ये है कि बाद में पट्टी खोलने की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। दूसरा सवाल ये कि माअज़ल्लाह अगर किसी ने मुश्त ज़नी की तो क्या सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी या कफ़ारा भी? इस सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा उसके ऊपर लाजिम नहीं आएगा। असल में मामला मैंने पिछले सेशन में कुछ बताया था कि एक तो ये अमल हो ख्वाहिश के साथ हो, दूसरा ये कि महल में हो तो जा कर के उसमें क़ज़ा भी लाजिम होती है और कफ़ारा भी लाजिम हुआ करता है। यहाँ पर अमल है, ख्वाहिश है, सब कुछ है, जो माअज़ल्लाह 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 हज़ार बुराइयों की जड़ है और हज़ार फितनों का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क़ुव्वत इसलिए नहीं अता फ़रमाई कि बर्बाद की जाए। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ का हिसाब होगा। रब ने आँखें दी हैं तो आँखों का भी हिसाब होगा, ज़बान अता फ़रमाई है तो ज़बान का भी हिसाब होगा। अल्लाह ने जिसमें जितनी तरह की क़ुव्वतें पैदा फ़रमाई हैं उन क़ुव्वतों के बारे में हिसाब होगा। तो ये तो गुनाह कबीरा है और इसमें मुलव्विस होने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, उसके ऊपर लाजिम है कि तौबा करे, इन हरकतों को छोड़े। है ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। अलबत्ता जवाब सिर्फ़ इतना है कि पहली चीज़ तो माअज़ल्लाह 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 ये होना ही नहीं चाहिए। फिर ये कि रमज़ान में हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तो बहुत 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 बुरी बात है। लेकिन अगर
किसी ने इस तौर पे कर ही लिया तो हुक्म शरा क्या होगा? तो जवाब यही है कि ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, क़ज़ा लाजिम होगी। अच्छा, एक तीसरा सवाल, ज़ैद ने हालत सियाम में यानी रोज़ा में बीवी से क़ुर्बत की जबकि बीवी मना कर रही थी, तो क्या ऐसी सूरत में ज़ैद और उसकी बीवी दोनों पर क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम आएगा या सिर्फ ज़ैद पर? बीवी ने कुदरत भर मना किया, ताकत भर मना किया और शौहर नहीं माना। पहली चीज़ कि ये तो उसके लिए गुनाह कबीरा था, हमेशा इंसान को बचना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हैवानी है तो जानवर पने पर उतर गया और बीवी ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की, उसको समझाया और हत्तल मक़दूर यानी पूरी क़ुव्वत से उसे रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद भी नहीं रुका, तो फरमाते हैं कि शौहर के ऊपर क़ज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है। बीवी के ऊपर जो है उसकी नीयत ना होने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। शौहर के ऊपर कफ़ारा भी है और क़ज़ा भी है। कफ़ारा क्या है? फरमाते हैं 2 महीने लगातार रोज़ा रखो, बीच में एक भी छूटा तो फिर रखना शुरू करो, या फिर ये कि 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाओ। 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का भर पेट पूरा उनके जितना वो खा सकते हों उतना खिलाया जाए। अच्छा, इस मौके पर एक और मसला अर्ज़ कर दूं, शेख फ़ानी पिछली बार भी मैंने अर्ज़ किया, तो वो बूढ़ा या वो शख्स जिसको अच्छा होने की उम्मीद भी ना हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो या बूढ़ा इतना हो चुका हो कि रोज़ा नहीं रख सकता, तो ऐसे शख्स का फ़िदिया क्या है? फरमाते हैं कि फ़िदिया क्या है? 1 मिस्कीन को 2 टाइम खाना खिलाना, यही उसका फ़िदिया है। उसके रोज़े का, एक रोज़े का फ़िदिया ये है कि 2 टाइम मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाए। ये शेख फ़ानी या वो आदमी जिसको अपने मर्ज़ से शिफायाब होने की उम्मीद ना हो, उसके लिए इजाज़त है। इसको रमज़ानुल मुबारक या रोज़े का फ़िदिया कहा जाता है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस शौहर ने ज़बरदस्ती की और बीवी ने हत्तल मक़दूर उसे मना किया, उसके बावजूद भी ना माना, तो फरमाते हैं कि शौहर के ऊपर क़ज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है। मजमूई तौर पर अगर देख ले तो 61 रोज़े, 60 कफ़ारे का, 1 क़ज़ा का। और कफ़ारे में मैंने पहले बता दिया, मामला ये है कि कफ़ारे में हुक्म ये है कि इस महीने में 10 रख लूँगा, अगले महीने में 10 रख लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि लगातार शहरैन मुतताबिऐन फरमाएगा, लगातार रोज़ा रखना। 59 रोज़े रखे थे, 60वां नहीं रख पाए, कहते कि फिर दोबारा रखोगे, इतनी बड़ी सज़ा है। और जो रोज़ा गया उसके लिए तो सारी ज़िंदगी लगा दे, वैसा सवाब दोबारा नहीं मिल पाएगा उसे। तो तीसरे सवाल का जवाब यह है कि शौहर के ऊपर कफ़ारा और क़ज़ा दोनों लाजिम है और बीवी के ऊपर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी। चौथा सवाल, क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीक़ा बता दें। ज़िंदगी में जो नमाज़ें क़ज़ा हों उसका अंदाज़ा सही से लगाया जाए। मिसाल के तौर पर हमारी उम्र इस वक्त जो है वो 40 साल है। इंसान बालिगी होता है 14-15 साल, ज़्यादा 13 साल। तो एक अंदाज़े के मुताबिक के 15 साल अगर निकाल दिए जाए तो 25 साल बचे। 25 साल में हमने एक अंदाज़े के मुताबिक एक 20 साल की नमाज़ें पढ़ी होंगी, या फिर ये कि कम से कम एक 15 साल की तो नमाज़ें पढ़ी होंगी, 10 साल की क़ज़ा होगी, है ना। एक अंदाज़ा लगाए, सही तौर पर अंदाज़ा लगाए। और आदमी का अंदाज़ा आम तौर पर गलत नहीं होता, उसमें 2 और इजाफ़ा कर ले, कुछ और इजाफ़ा कर ले कि मिसाल के तौर पर कि अगर 2 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं तो और थोड़ा उसमें इजाफ़ा कर लेंगे, ठीक है 2 महीने की और इसमें हम मिला करके पढ़ लेंगे। तो अंदाज़ा लगाए, इसको क़ज़ाए उम्री कहा जाता है। अब 10 साल की नमाज़ें एक दिन में अगर आप खड़े होकर के शब क़दर में पढ़ने लगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इस वक्त अगर आपकी उम्र अगर 40 साल है, 10 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं
तो मुफक्किरीन ने, फ़ुक़हा ने एक तरीक़ा अच्छा बताया है, अल्लाह के करम से उम्मीद रखी जाए और हर फ़र्ज़ नमाज के वक्त में एक क़ज़ा नमाज को भी मिला लिया जाए, है ना। ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ी, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है, नवाफिल की क़ज़ा नहीं है, क़ज़ा जो है वो सिर्फ़ फ़र्ज़ की है, वाजिब की है। इशा की नमाज आपने पढ़ी, अब अगर आप पूरी 10 साल की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं तो इतना इज़्मिहलाल, आदमी की तबीयत ऐसी हो जाएगी कि हम कहाँ पढ़ पाएंगे। वो 2-4 रकात पढ़ करके फिर उसके बाद बंद कर देगा। लेकिन अगर आदत बना ले, 4 रकात इशा की पढ़ रहा है, 4 रकात और 5 मिनट तो और लगेंगे, 4 रकात और मिला करके क़ज़ा नमाज भी पढ़ ले। वित्र 3 रकात पढ़ रहा है, 3 ये भी पढ़ ले, 3 ये भी पढ़ ले, तो कितना वक्त ज़्यादा लगा? मुश्किल से 5 से 7 मिनट, 8 मिनट का वक्त लगा। और यही अमल अगले 10 साल तक चलता रहा तो उम्र हो गई 40 से 50, तो ये 50 साल की नमाजें भी अदा होती रहीं और 10 साल एक्स्ट्रा जो पढ़ता रहा वो 10 साल भी इसी के ज़िम्मे में पूरे हो गए। सिर्फ आपने 5-5, 7-7 मिनट दिया तो पूरे 10 साल की नमाजें भी अदा हो गई। तरीक़ा क्या है? फरमाते हैं कि ये इरादा करे, आज की इशा की नमाज में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मुझे क़ज़ाए उम्री पढ़नी है, तो मौला जो सबसे आखिर वाली के नमाज है, जो सबसे पहले मेरी क़ज़ा हुई इशा की, वो मैं पढ़ रहा हूँ। इसकी नीयत इस तरह से होनी चाहिए। फरमाते हैं कि इसमें कुछ सहूलतें भी हैं। इसमें 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना वैसे भी ज़रूरी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है। फरमाते हैं कि उसके अलावा वित्र की नमाज में कोई अगर 1 मरतबा दुआ क़ुनूत की जगह पर 1-2 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह दे, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये भी पढ़ ले, तो उससे भी वित्र की नमाज हो जाएगी। मजमे आम में पढ़ रहा है तो फरमाते हैं कि हाथ उठा करके दुआ क़ुनूत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हाथ उठा करके दुआ क़ुनूत पढ़ने की भी, मतलब आम लोगों के सामने पढ़ रहा है कि लोगों को मालूम हो कि क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है, तो छुपाना अगर मकसूद है तो उसमें इजाज़त है इस मसले की। तो फरमाते हैं क़ज़ाए उम्रे में बहुत सारी सहूलतें भी हैं, बहुत सारी सहूलतें भी हैं। तो इस तरह से वो क़ज़ाए उम्री पढ़ता रहे। एक ज़माने तक की अगर नमाज़ें क़ज़ा हैं तो उसको तकसीम कर देना चाहिए, हर नमाज के साथ एक नमाज को और मिला ले तो अगले 10 साल की भी नमाज अदा हो जाएगी और पिछले 10 साल की जो क़ज़ा है वो भी बेहतर तौर पर अदा हो जाएगी। लिखा है एक सवाल, गैर मुस्लिम को ब्याज पर रकम दे सकते हैं? गैर मुस्लिम को पैसा देकर ब्याज लेना कैसा है? याद रखिए, ये सूदी कारोबार ही को ब्याज का कारोबार कहा जाता है। सूद कहिए, इंटरेस्ट कहिए, ब्याज कहिए, जो भी कहना कहिए, सूदी कारोबार हमारे लिए जायज़ नहीं है भाई। चाहे मुसलमान के लिए करो या गैर मुस्लिम के लिए करो, चाहे मुसलमान के साथ करो चाहे गैर मुस्लिम के साथ करो, किसी के साथ भी ये सूदी कारोबार हमारे लिए जायज़ नहीं होगा, हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि गैर मुस्लिम को पैसा देकर क्या ब्याज ले सकते हैं? मेरा कहना है कि नहीं ले सकते। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बै को हलाल करार दिया और रिबा को हराम करार दिया। तो रिबा जो है वो हराम है, चाहे मुस्लिम से हो या गैर मुस्लिम से हो। आपको इस मौके पर शुबहा नहीं होना चाहिए कि बैंक से जो रकम मिला करती है, देखिए उसको मिलाइएगा नहीं। यहाँ के उमूमी बैंक जो है वो हरबी काफिर के हैं, हम उनसे लेते नहीं हैं। ये उन्होंने अपने तौर पे कानून बना लिया है, ये उन्होंने अपने तौर पे कानून बना लिया है कि रकम इतनी जमा की जाएगी तो हम इतने महीनों के बाद इतना उसको देंगे, तो उसको रिबा नहीं कहना चाहिए। हकीकत में वो सूद नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। मुसलमान अगर अपनी मर्ज़ी से ले तो जायज़ नहीं है, काफिर अगर अपनी मर्ज़ी से दे तो कहते हैं माले मूजी नसीबे गाजी, माले मूजी नसीब, हाँ मूजी का जो माल होता है वो गाजी का ही हिस्सा कहलाया करता है। तो कुफ्र से बढ़ करके अजियत और कौन सी है ना। तो लिहाजा अपनी अगर मर्ज़ी से दे तो लेना ये दुरुस्त होगा और उसको हर जायज़ मसरफ़ में भी सर्फ करना सही होगा। आपने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए, 7 साल 8 साल के बाद 4 लाख रुपए आपको मिले, तो वो 2 लाख रुपए जो है वो सूद के नहीं कहलाएंगे। और आप इस भरम में मत रहिएगा
कि वो ले करके वो हमारे लिए हराम हुआ, हम लेकर क्या करेंगे, ले भी ले तो हम किस पे खर्च करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लेना भी जायज़ है और हर जायज़ मसरफ़ में सर्फ करना भी जायज़ है, वो सूद है ही नहीं। ये मैं शुबहे का इजाला कर रहा हूँ, वरना आपके मसले का जवाब सिर्फ इतना है कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, दोनों के साथ ये सूदी कारोबार करना ये जायज़ नहीं है। कहते हैं क्या मर्द लाल रंग का कपड़ा पहन सकता है? टखनों के ऊपर से लेकर नाफ के नीचे तक ये सतर छुपाना मर्द के लिए फ़र्ज़ है। औरत के लिए पूरा जिस्म, हथेली और चेहरे के अलावा, है ना। कहते हैं रंगों की कोई क़ैद तो नहीं है, मखसूस अय्याम में बुज़ुर्गों ने तशाबुह की बुनियाद पर मना फरमाया है। जैसे मुहर्रम के शुरू के अय्याम में काले कपड़े पहनना, अब वो शिया वगैरह से मुशाबहत हो जाया करती है, इस वजह से मना फरमाया गया। लिहाजा इस मसले का जवाब सिर्फ इतना है कि लाल हो पीला हो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन हाँ हम इतना ज़रूर कहते हैं कि साफ़ सुथरा ज़रूर रहना चाहिए और उसमें भी सफ़ेद हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। लिहाजा लाल रंग के कपड़े पहनने में किसी तरह की कोई शरई क़बाहत नहीं है जब तक कि मुशाबहत ना हो। क्या ईद की नमाज़ घर पे पढ़ सकते हैं? इसका मैंने तफसीली तौर पे बता दिया है। बाज़ लोग नमाज फ़र्ज़ के बाद एक हाथ अपने दिल पर और एक हाथ पेशानी पर रख कर सूरह इखलास पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कुरान करीम अब दिल पर जो हम हाथ रख करके पढ़ते हैं, वैसे भी कम से कम ये तो पढ़ते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये भी तो कुरान करीम की आयत है 13 पारे की। तो दिल पर हाथ रखना और पेशानी पर हाथ रखना, दिल और दिमाग, यही तो दो चीज़ें जो इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इंसान का जहन कंट्रोल में रह जाए और दिल कंट्रोल में रह जाए तो इंसान का भी फितने में पड़ेगा ही नहीं। इंसान का जहन और दिल कंट्रोल में हो जाए तो इंसान कभी भी फितने में पड़ेगा ही नहीं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बिश्रह ली सदरी। हाँ, वो दिल ही के बारे में तो था। दिल कहाँ रहता है? सीने में ही तो रहता है। मौला मेरे दिल में कुशादगी पैदा फरमा दे। अल्लाह का कुशादगी पैदा फरमा दे तो आदमी हर गुनाह से बच जाया करता है। लिहाजा ये अमल बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, इसको करना ही चाहिए, है ना। अलबत्ता मैं वाजिब व फ़र्ज़ नहीं कहूँगा, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि ये बेहतर है। चलिए, फरमाया नमाजी के सामने कितना ऊंचा सामान रखना चाहिए कि उसके सामने आने जाने में कोई हर्ज ना। हदीस मुबारका में जो आया है वो ये है कि एक हाथ तो बच्चे का भी होता है, पैदा होता है तो एक बालिश का तो उसका एक हाथ हो जाता है, और एक पहलवान का भी हाथ होता है। अब कोई 7 फीट का आदमी हो तो उसका हाथ बहुत बड़ा हो गया। फरमाते हैं कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा, मुतवस्सित का एतबार किया जाएगा। जो औसत दर्जे का इंसान होगा, जिसकी कदो क़ामत औसत दर्जे की होगी, उसका एतबार होगा। उतनी बड़ी चीज़ अगर सुतरा बना करके नमाजी के सामने रख दिया जाए तो अब उसके सामने से गुजरने में कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि आपने मैदान अरफात में और दिगर मैदानों में नमाज अदा फरमाई तो आपने लकड़ी को सामने गाड़ लिया और सामने से लोग भी जाते थे, जानवर भी गुजरते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और सहाबा इकराम सरकार के पीछे नमाज़ पढ़ लिया करते थे। और ये भी नहीं है कि हर मुक्तदी के सामने एक डंडा गाड़ना ज़रूरी है, नहीं। सुतरतुल इमाम सुतरतुल मुक्तदी फरमाया। इमाम का सुतरा जो है मुक्तदी का सुतरा इमाम के लिए कर लिए, यही काफ़ी है, मुक्तदी को अलग से करने की ज़रूरत नहीं। भाई इमाम क़िरात करता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तो क्या पीछे सभी पढ़ते हैं? नहीं। इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है, वैसे ही इमाम का सुतरा मुक्तदी का भी सुतरा है। कहते हैं ज़रूरत का सामान अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, ये ज़ुबान ठीक नहीं है, ज़रूरत का सामान ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर ज़रूरत रही क्या? वो ज़रूरत रही क्या? तो उस पर भी ज़कात है। जैसे एक आदमी के क्या है, एक आदमी के पास 3 गाड़ी है या 2 मोबाइल है या कपड़े इतने हैं कि 4 महीने तक रोज़ एक कपड़ा पहने फिर भी ख़त्म ना हो। अच्छा, पहले आप सुन लें, ज़रूरत कहते किसको है, और हर एक के हक़ में ज़रूरत एक नहीं रहती है।
एक गरीब के लिए एक कुर्ता पैजामा, दो कुर्ता दो पैजामा काफ़ी है, वो ज़िंदगी गुजार लेगा। लेकिन एक अमीर तरीन इंसान हो तो उससे दो चार कुर्ते में उसका नहीं होगा। तो ये ज़रूरत का तहक्कुक इंसानों के एतबार से होगा। गरीब है तो उसके लिए अलग होगा, मुतवस्सित है तो उसके लिए अलग होगा, और आला है तो उसके लिए अलग होगा। महर का ऐसे ही होता है ना, महर का भी एतबार इसी तौर पे हुआ करता है। तो वैसे ही फरमा रहे हैं ज़रूरत, आप लिखते हैं ज़रूरत। एक आम तौर पर घर में बूढ़ा आदमी हो, कोई उसकी मसरूफियत ना हो, तो उसको तो मल्टीमीडिया मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है भाई। एक छोटा सा फ़ोन रख लिया 400 का, यही उसके लिए काफ़ी है, तो उसकी ज़रूरत उतने में ही पूरी हो रही है। लेकिन एक कारोबारी आदमी है तो उसके लिए एक मामूली मोबाइल रखना और उससे काम चलाना ये दुश्वारी का सबब बन जाएगा। लिहाजा वो बड़ा से बड़ा भी मोबाइल रखेगा, अपने सारे रिकॉर्ड उसमें रखता है, सारी ज़रूरत के सामान को उसमें रखा करता है। बल्कि अगर बड़ा हो तो 1 से 2 मोबाइल भी रखा करता है। तो 1 से 2, 2 से 3 मोबाइल रखना ज़रूरत के एतबार से है। अगर ज़रूरत है तो 3 की भी इजाज़त होगी, और अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं होगी। ये शौक़ के ऊपर नहीं है, ज़रूरत के ऊपर है। जिसकी ज़रूरत जितने में पूरी हो जाए। बकरी का पेट छोटा होता है, हाथी का पेट बड़ा होता है। अब ऐसा नहीं कि दोनों की ज़रूरत एक हो गई, दोनों की ज़रूरत 2 तरह की रहेगी। तो जिसकी ज़रूरत जितने से पूरी हो जाए। शरीयत मुतहरा ने इस सिलसिले में एक कायदा इरशाद फरमाया। कायदा ये है, ज़रूरत का हाजत असलिया, जो ज़रूरत का सामान हो। तो शरीयत फरमाती है कि 1 से 2 घर ज़रूरत के हो सकते हैं, 1 से 2 गाड़ियाँ ज़रूरत की हो सकती हैं, इसी तरह 1 से 2 मोबाइल ज़रूरत के हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शौकिया रखने लगे, 1 से 2 गाड़ियाँ शौकिया थी, 1 से 2 गाड़ियाँ ज़रूरत की थी, लेकिन शौक़ ऐसा है कि हर महीने में जो लॉन्च हो रही है ख़रीद करके रख ले रहा है, तो अब वो ज़रूरत नहीं है, वो शौक़ हो गया। ज़कात ज़रूरत पे नहीं है, लेकिन ज़कात शौक़ पर ज़रूर है। आपने पाला शौक़ तो उसकी ज़कात भी अदा करें, आपने पाला शौक़ तो उसकी ज़कात भी अदा करें। तो बात समझ में आ रही है। अगर ज़रूरत आदमी के एतबार से है, एक आदमी ऐसा है जिसके 2-4 कुर्ते पैजामे हों, उसे वो ज़िंदगी का सारा मामला उसका चल रहा है, वो सऊदी अरब तक भी जाकर आ जाएगा तो उसी कुर्ते पैजामे में जाकर के आ जाएगा। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो खाते पीते घराने का, ऊंचे फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, फरमाते हैं कि उसके लिए 10 जोड़े 20 जोड़े भी रखना उसके लिए दुरुस्त होगा। समझ रहे हैं आप। लेकिन फिर सुन लें, ये 20 जोड़े ज़रूरत के हों, अगर शौक़ के हो गए तो फिर उस पर ज़कात का हुक्म होगा। ठीक है। तो गाड़ियों में, घर में, सामान में हम इतना ही कहेंगे कि 1 से 2 के रखने की इजाज़त हुआ करती है। घर भी 1 से 2 आदमी रख सकता है, गाड़ियाँ भी 1 से 2 रखा करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर तो रहता है लेकिन 2-4 बच्चे हैं, तो गाड़ियाँ भी 4-5 रहा करती हैं। अब ये नहीं कहना चाहिए कि एक घर वाले हैं गाड़ियाँ 5 हैं, नहीं भाई, घर में काम करने वाले लोग भी तो इतने हैं, घर में काम करने वाले लोग भी तो इतने हैं। लिहाजा 1 से 2 घर रखना भी जायज़ है, वो हाजत असलिया में आएगा। इसी तरीके से गाड़ियाँ वगैरह भी, इसी तरीके से मोबाइल वगैरह भी, जितने से ज़रूरत पूरी हो जाए वो हाजत असलिया में है, उससे ज़ायद जो हो वो हाजत असलिया में नहीं, उस पर ज़कात है। कहते हैं कि सलातुत तस्बीह की नमाज अगर जमात से हो तो मुक्तदी को भी सलातुत तस्बीह वाली तस्बीह पढ़ना होगा या इमाम का पढ़ना काफ़ी है। पहली चीज़, सलातुत तस्बीह नफिल नमाज है, और नफिल नमाज की जमात बित्तदाई, ये दुरुस्त नहीं है। बित्तदाई का मतलब ऐलान करके लोगों को बुलाना। आजकल के अब नमाज़ें पढ़ी नहीं जाती, नमाज़ें पढ़वाई जाती हैं ज़बरदस्ती। तो नफिल नमाज में जमात का एहतमाम ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर 2-3 लोग खड़े हो गए, घर के ही अफराद पढ़ रहे थे, 2-3 लोग खड़े हो गए तो दुरुस्त है। बात समझ आ रही है। ख़ुद से हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन ऐलान करके कोई करे तो ये दुरुस्त नहीं है। अब आपने पूछा कि तस्बीह क़िरात के अलावा जो भी चीज़ें हैं
जैसे आप रुकू सजदे वगैरह में तस्बीह पढ़ा करते हैं, वैसे ही आपको इसमें भी तस्बीह पढ़नी है, वैसे ही आपको इसमें भी तस्बीह पढ़नी है। क़िरात के अलावा जितनी चीज़ें आप किया करते हैं, वैसे ही हर जमात में क़िरात के अलावा हर वो चीज़ जो क़िरात के अलावा हो वो आपको भी पढ़ना होगा। अच्छा, सवाल नंबर 11, क्या सदक़े फ़ित्र और ज़कात के निसाब में कोई फ़र्क है? सदक़े फ़ित्र और ज़कात के निसाब में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही निसाब है, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, ठीक है, यही निसाब है। अलबत्ता फ़र्क है तो इतना है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए 1 साल का गुज़रना ये ज़रूरी है, और फरमाते हैं कि सदक़े फ़ित्र के लिए 1 साल का गुज़रना ये नहीं है। और सदक़े फ़ित्र में हर नाबालिग की तरफ से भी निकाला जाएगा, और ज़कात जो है वह नाबालिग की तरफ से नहीं है, तो ये फ़र्क आएगा। लेकिन आपने निसाब के बारे में पूछा है तो निसाब दोनों का एक ही है, निसाब दोनों का एक ही है। सवाल नंबर 12, क्या ज़कात या फ़ितरा का पैसा ईदी या तोहफ़ा कह कर के दे सकते हैं? कुरान करीम में है इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ति, ये पूरी आयत करीमा 7 तरह के लोगों को इसमें गिनाया गया। आप ईदी में दें, तोहफ़े में दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुस्तहिक़ के दें, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने मुस्तहिक़ को दिया तो आपकी ज़कात अदा होगी, और अगर मुस्तहिक़ को नहीं दिया, वो आदमी गरीब फ़कीर नहीं था, तो आपकी ज़कात नहीं होगी, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो आप चाहे तोहफ़े में दें या ईदी में दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दे सकते हैं, लेकिन उसी को दे सकते हैं जो ज़कात का मुस्तहिक़ हो, फ़कीर हो, मिस्कीन हो, मुसाफिर हो, यही अफराद है ना, उन्हीं को दे सकते हैं, उनके अलावा दूसरों को नहीं दे सकते। और गुज़िश्ता हफ्ते मैंने बताया था कि ज़कात माँ, बाप, बेटा, बेटी और सैयद को नहीं दे सकते, उनके अलावा जिसको चाहे दे सकते हैं। ईद के बाद आप आ रहे, आपकी हमशीरा, आपकी बहन, आपके भाई, आपके कोई भी इस तरह के करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, माँ बाप, बेटा, बेटी के अलावा, फरमाते हैं कि अगर वो गरीब है, मिस्कीन है, तो आपको ईदी देना भी दुरुस्त है ज़कात में, और आपको तोहफ़ा देना भी दुरुस्त है, अगर गरीब हैं तो। और अगर गरीब नहीं है तो ईदी देना भी ज़कात में दुरुस्त नहीं और तोहफ़ा देना भी दुरुस्त नहीं। क्या बाल में काली मेहंदी लगा सकते हैं? मेहंदी का रंग बदल गया, काले ज़माने के हिसाब से रंग भी उसका काला हो गया, ये बड़ी परेशानी की बात है। मेहंदी लाल ही हुआ करती है, काली उमूमी तौर पे नहीं हुआ करती। और आला हज़रत फरमाते हैं बाल रंग करके क्या करोगे, बूढ़े बैल के सींग में कितना भी तेल लगा लो तो क्या मजबूत हो जाएगा, वो बूढ़ा बूढ़ा ही रहेगा, है ना। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे वो हाल सबसे बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर कोई लाल मेहंदी लगाता है, मेहंदी काली तो होती नहीं है, ये जो काली ये पाउच वगैरह में आ रही है उसको आप मेहंदी ना समझें, वो ख़िज़ाब ही की एक शक्ल है, और ख़िज़ाब जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो लगाने की इजाज़त नहीं है। रही बात मेहंदी की, तो मेहंदी रंग लाने के बाद वो लाल ही हुआ करती है, लिहाजा उसकी उमूमी शक्ल हुआ करती है वो लाल ही हुआ करती है, इसलिए मेहंदी लगाने की इजाज़त होगी। लेकिन अगर ये काली मेहंदी है तो मैंने तो कभी सुना नहीं कि काली मेहंदी भी होती है, ख़िज़ाब ही उमूमन हुआ करता है। अगर ख़िज़ाब है तो इजाज़त नहीं है, और अगर मेहंदी है तो इजाज़त होगी, लेकिन आम तौर पे लाल ही मेहंदी हुआ करती है। एक साहब सवाल करते हैं कि एक जायदाद प्रॉपर्टी थी, देखी थी ख़रीदने के लिए, जिसका 40 लाख रुपया दिया जा चुका है, और 80 लाख बाकी है, रजिस्ट्री थी, लॉकडाउन हो गया, तो अब कैसे ज़कात दे? देखिए आपको हमने पहले बताया था कि अगर इस्तेमाल के लिए कोई घर वगैरह ख़रीद रहा है तो करोड़ों का भी ख़रीद ले, उसके ऊपर ज़कात पहली बात है ही नहीं। अब ये जिन साहिब के बारे में पूछा गया, अगर वो घर रहने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ख़रीद रहे हैं, तो फरमाते उस पर ज़कात का क्या मतलब,
उस पर ज़कात होगी ही नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ठीक है, 80 लाख रुपए हैं, 40 लाख तो वो दे चुके हैं, 80 लाख रुपए और उनको देने, यानी 1 करोड़ 20 लाख का हुआ, 80 लाख रुपए और देने हैं। अब लॉकडाउन हो गया और उस 80 लाख पर 1 साल गुजर गए तो उस पर ज़कात होगी। लेकिन अगर दे दिया 1 साल गुजरने से पहले पहले तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। और जो घर ख़रीदा गया उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी, उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो रहने के लिए ख़रीदा जा रहा है, एक सूरत। और अगर वो प्रॉपर्टी तिजारत के गर्ज से ख़रीदी गई हो तो अब ज़कात होगी। वो प्रॉपर्टी अगर तिजारत की गर्ज से ख़रीदी गई हो तो उस पर ज़कात का हुक्म होगा। अब ज़कात कितनी दी जाए? तो कहते हैं कि अभी आपने कितना दिया है? 40 दिया है। अभी आपने कितना दिया? 40 दिया है, तो आप अभी 40 की अदा करेंगे, अभी 80 की नहीं देंगे। जिस दिन वो आपके नाम पे पूरी आ जाएगी फिर उसके बाद 80 का हिसाब होगा, यानी 1 करोड़ 20 लाख का हिसाब होगा, उससे पहले नहीं। तो इसमें दोनों सूरतें समझ में आई। अगर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर वगैरह के लिए ख़रीद रहा है तो उस पर अव्वलन ज़कात का हुक्म होगा नहीं। और अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं, तिजारत के लिए ख़रीद रहा है कि फिर रेट बढ़ेगा तो बेच दूंगा, तो उस पर ज़कात का हुक्म होगा। तो ज़कात का हुक्म उन्हीं पैसों में होगा जितने की अदा की जा चुकी है, जितना के पैसा अदा किया जा चुका है, उस पर नहीं जिसका अभी अदा नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।